मेरा ममता को एकदम से नहीं समझा, कैसे फेंक दिया वो। बच्चे के साथ हो रही किसी भी तरह की क्रूरता, लापरवाही या असुविधा के लिए हमेशा परिवार की स्त्रियों या कहें कि बच्चे की मां को दोषी ठहराया जाता रहा है, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। सूचनाओं का दौर है ये, यहाँ सच को छुपाना नामुमकिन है। यही वजह है कि सच अब बहुत ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। यही बदलाव शिशु हत्या के मामलों में भी नजर आ रहा है। इस जघन्य अपराध में लिप्त चेहरे अब बदल रहे हैं। हाल के दिनों में देश के अनेक राज्यों से ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं जिनमें बच्चे की हत्या का अपराधी मां नहीं बल्कि पिता है। ताज़ा मामला झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ा है, जहां एक बांध में बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद लोग सकते में आ गए। वजह ये थी कि 2 दिन पहले ही इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। क्या है ये मामला, ये जानते हैं। देखिए, जगन्नाथपुर थाने में 4 तारीख को एक मामला संज्ञान में आया, जो एक रिपोर्ट कराई गई कि एक 1.5 वर्ष की बच्ची लापता हो गई है और उसको लेकर के पुलिस लगातार खोजबीन करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान यह भी मामला संज्ञान में आया कि उसके माता पिता के बीच कुछ पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। उसको लेकर जब उसके पिता से पूछताछ की गई और भी टेक्निकल वर्कआउट भी किया गया, जो उनके नंबर्स वगैरह थे उनके, तो इससे ये बात निकल करके आई कि इनके द्वारा ही, क्योंकि ये पारिवारिक विवाद चल रहा था और दोनों को मतलब ख़ास तौर पर पति की अगर हम बात करें तो अपनी पत्नी के ऊपर उसे शक भी था और उसके आधार पर आवेश में आकर के उसके द्वारा बच्ची को ले जा करके ध्रुवा डैम में एक तरीके से हत्या की नीयत से फेंक दिया गया। फाइनली लगातार टीम लगी रही और आज सुबह बच्ची की बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है और जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। हमको कुछ नहीं पता था सर। वो बोल रहा है कि तुम हमको डिस्टर्ब करती थी, परेशान करती थी, बार बार हम कहीं जाते थे तो फ़ोन करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग के बीच रिलेशन एकदम ख़राब सा था, डाइवोर्स तक बात हुआ था। फिर बीच में ठीक खुद से आया, वादा वचन किया, उसके बाद से फिर ठीक से रहने लगा। उसके बाद हम सोचे हम भी मेकअप आर्ट्स बने हैं तो हम भी कुछ कहीं काम करेंगे, जॉब करेंगे। इसी बीच वो यहाँ पे आए छठ पूजा के समय और उसके बाद कब से क्या प्लानिंग कर रहा था हमको कुछ पता नहीं था। आपसे बच्ची लिए तो पता आप क्या बोल के लिए? हमसे बच्ची नहीं लिए थे, बच्ची खेल रही थी। हम 2 मिनट के लिए अंदर थे, वो खाना खा गए, बोला हम जा रहे हैं अपना ड्यूटी और गया और हम अंदर और बच्चा को छोड़ के हम थोड़ा सा रूम में कपड़ा उठा के गए, सूखने के लिए डाला हुआ था तो उसको उठा के ले गए। तब तक ये बच्ची को ले जाके चल दिया था। खोजी, फिर पूछी उससे कहाँ है बच्ची? खोजी, तुरंत फ़ोन किए, लेकिन अभी रिपोर्ट में पता चल रहा है, पुलिस प्रशासन बता रही है कि जिस वक्त हम फ़ोन किए थे कि मैया नहीं मिल रही है, उस वक्त वो ले जा रहा था, फिर भी नहीं लौटा कि हम ला के, उसको थोड़ा सा भी ममता नहीं आया कि हम ला के और लौटा दें। मेरा ममता को एकदम से नहीं समझा, कैसे फेंक दिया वो। बहू से शादी किया गया था, उससे शादी के 6 महीना तक इसका संबंध ठीक था। 6 महीना बाद इसका संबंध जो है दोनों ठीक नहीं रहने लगा। इसी तरह करते करते लास्ट में जब 10 महीना 12 महीना इसका संबंध हो गया, तब हम देखे कि बहू का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बहू को हम अपने मैंने जिम्मेवारी लिए, बोले कि बेटी अगर नहीं भी करेगा तो तुमको हम थोड़ा व्यवस्था बना दे रहे हैं, ऐसे करो, जो भी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, आगे पढ़ना है, जो भी करना है करो, तुम्हारे साथ हम हैं। तुम्हारे लिए हम श्रृंगार स्टोर और पार्लर खोल दे रहे हैं, इसको तुम चलाओ, तुम अपना जीविका चलाओ, अपना आत्मनिर्भर हो जाओ। उसमें वो अपना जीविका चलाने लगी। इसी बीच यहाँ से ही गया, बोला कि अगल बगल लोग से बोला कि हमको क्यों घर में अलाउ नहीं करने दे रहा है, तो नहीं तुम खर्चा बच्चा नहीं देते हो, तो तुम्हारा पापा जो है सो बहू के लिए अपना इंतज़ाम कर दिए। अपना शर्तनामा लिखा कि आइंदे हम कुछ नहीं करेंगे, अपना पत्नी को सही से रखेंगे, हम शामिल रहेंगे, और ऐसा रहने लगा। वो प्राइवेट कोई कंपनी में काम करता है,
तो वहीं पर चलो हम तुमको रखेंगे और वहाँ पर तुम्हारा जीव का साथ हम लोग रहेंगे। सो हम लोग इस तो दोनों मैंने सलाह होकर के अभी 1 महीना पहले मैंने 25-26 दिन के पहले ये लोग वो ब्यूटी पार्लर बंद करके और हमको बोली बहू कि पापा आप तो ले जा रहे हैं, बढ़िया है, घर में आप लोग कोई चलवाइएगा बहुत दूसरा बहू से, सो हम अपना जीविका इनके साथ कर लेंगे। रांची आया होगा, सोची समझी साजिश था क्या था। और देखिए अपना अभी 10 दिन 20 दिन नहीं हुआ उस वहाँ पर HEC में जहाँ पर वो रहते थे। हमारा पता चला कि नहीं, हमारा बहू फ़ोन की कि 4 बजे शाम में देखिए पापा, सो अचानक गुड़िया गायब हो गई। तो इसी बीच में हम लोग सब आए और आने के बाद में खोजबीन होने लगा। तब तक ये लोग पति पत्नी भी थाना में देखे कि पूरा हमको शक हुआ कि जब लड़का से संबंध नहीं था, ये किसी तरह ठग ढुका कर लाया है। यहाँ पर बहू को मना किए चले आइए, तो भाई बहू को बोले का बेटी कुछ संदेह हमको लग रहा है। नहीं पापा हमको तो ठीक से अभी कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। कारण इसको ये खाली बस अपना देखा कि अपना नाकामयाबी कुछ करता नहीं है। झूठ मूठ को मैंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ करता नहीं है। तो इसको अपना नाकामी को छुपाने के लिए इसको ऐसे कर देंगे और इसको भी बाद में मार देंगे, अपना कहीं हम कुछ करेंगे। एक बार पहले शादी की पहले एक लड़की गई थी और जा कर के हम लोग को बोली कि अमित का घर ही है। तो हाँ, हम बोले हाँ बोलो कौन है। तो नहीं सर उसका जॉब लग रहा था, तो हमसे पैसा ली थी, मेरा क्लास फ्रेंड्स दोस्त के टाइप से है। और तब से अभी 2 महीना से हमसे मुलाकात अभी नहीं हुआ है। हम बोले कि तुम हम क्या जानेंगे, तुम्हारा प्यार हुआ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर नहीं, उसको डांटे उठे भाग गई। उसके बाद में उसका कोई पता था नहीं। उसके बाद में इसका 6 महीना 7 महीना बाद इसका शादी ब्याह हुआ। हमको बोला कि वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। अब सच्चाई जॉब करता था कि नहीं करता था हम नहीं कर सकते। आपसे रिश्ते में शक, अविश्वास और नासमझी ने एक परिवार को तबाह कर दिया। एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई और एक पिता सलाखों के पीछे पहुंच गया। इससे बचा जा सकता था, बशर्ते समय पर सही कदम उठा लिया जाता। बेहतर तो ये होता कि पति पत्नी आपस में बैठते और कोई समाधान निकालते। लेकिन यदि रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि आपस में बैठकर बातचीत करना संभव नहीं था, तो परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग से राय ली जा सकती थी। उनके मार्गदर्शन में निश्चय ही अपने रिश्ते को सुधारा जा सकता था। यदि ये भी संभव नहीं था, तो अमित अपने सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच, अपने हमउम्र लोगों से अपनी परिस्थितियों को बताकर उनसे कोई मदद मांग सकते थे, उनसे कोई सलाह मांग सकते थे।